और अब देखिए हिंदी वर्सेस मराठी, तो क्या चलेगी लाठी। बात हम महाराष्ट्र की कर रहे हैं, जहां पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे में जिस मुद्दे को छूने से जान आ जाती है वो है मराठी अस्मिता के नाम पर हिंदी भाषियों का विरोध। अब राज्य में महानगर पालिका चुनाव बेहद करीब है, तो फिर इस मुद्दे का असर दिखना शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद गहरा गया है। मराठी बनाम हिंदी की लड़ाई तेज हो गई है। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बिना परमिशन मोर्चा निकाला तो बवाल हो गया, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि इससे पहले भी मनसे इस मुद्दे पर अपना दमखम कई बार आजमा चुकी है और हर बार नाकामी मिली। तो फिर इस मुद्दे में एक बार फिर राज ठाकरे को कौन सी संजीवनी नजर आ रही है और क्यों? आखिर सीएम फडणवीस को सफाई देने मैदान में उतरना पड़ा। देखिए महाराष्ट्र में भाषा युद्ध पर सियासी संग्राम। यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ऐसी है ये दलाल, निशिकांत दुबे दलाल। ये उनकी राजनीतिक एक साजिश है और उस राजनीतिक साजिश के पीछे उनकी विकृत मानसिकता भी कहीं ना कहीं छुपी हुई है। महाराष्ट्र में मराठी वर्सेस हिंदी पर छिड़ा संग्राम। सड़कों पर प्रदर्शन, सियासत में कोहराम। मराठी और हिंदी भाषा के बीच चल रहा विवाद महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है। मुंबई में मंगलवार की सुबह एमएनएस कार्यकर्ताओं के हंगामे के साथ शुरू हुआ। एमएनएस के कार्यकर्ताओं के एक दुकानदार की पिटाई के बाद व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके जवाब में एमएनएस ने मोर्चा निकाला। एमएनएस ने मीना रोड भयंदर इलाके में विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी तादाद में महिलाएं भी इसमें शामिल रहीं। इस दौरान एमएनएस कार्यकर्ताओं ने फडणवीस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोड में स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। क्या कहेंगे? आप लोग को डिटेन करके लिया। जय महाराष्ट्र मराठी मध्ये बोला। देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर लगातार जो है मनसे के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। भारी पुलिस की का सुरक्षा जो है वो इस समय मीरा रोड में आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मौजूद हैं। जो मनसे के कार्यकर्ता मोर्चा निकाल रहे हैं उन्हें हिरासत में लेने का काम जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि इस मोर्चे को लेकर पुलिस की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी इजाजत नहीं दिया गया था। बावजूद इसके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तरफ से जो है ये मोर्चे का आयोजन जो है वो किया गया है। पुलिस ने एमएनएस को विरोध प्रदर्शन और मोर्चा निकालने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए तो पुलिस ने मोर्चा रोक दिया, जिसके बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई। पुलिस ने एमएनएस नेता अविनाश यादव समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। एमएनएस ने आरोप लगाया कि जब व्यापारियों के मोर्चे को इजाजत दी गई तो उन्हें क्यों नहीं। इस पर पुलिस ने दलील दी कि उन्हें कुछ खुफिया इनपुट मिले थे, जिनके आधार पर मोर्चा निकालने की इजाजत नहीं दी गई। हमने जो हाईकोर्ट का जजमेंट है उसके आधार पर लोगों से कहा था कि आप परमिशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खाली रूट थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। और इसके अलावा हमारे पास कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स भी थे, जिसके मद्देनजर शहर में कायदा व्यवस्था रखने के हमने ये निर्णय लिया। पुलिस के मोर्चा रोकने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान महाराष्ट्र एकीकरण समिति भी मोर्चे में शामिल हो गई। मोर्चे में शामिल एमएनएस कार्यकर्ताओं और आंदोलनकारियों ने साफ कहा कि उन्हें हिंदी भाषा को थोपा जाना स्वीकार नहीं। ये भाषा का विषय है, इस भाषा के विषय पे हम इकट्ठा है और ये भाषा पे जो इसमें जो अतिक्रमण हो रहा था हिंदी का, ये हिंदी को हम हमारी भाषा मानते नहीं। ये तो हमारे देश की भी भाषा नहीं है। हमारे मराठी भाषा का इतिहास जो है 2200-2300 साल का है। हिंदी का इतिहास जो है ये बाबर, हुमायूं, औरंगजेब और जो आदिलशाही या कुतुबशाही है, उन्होंने अपना राज्य संभालने के लिए ये भाषा बनाई थी। मीरा रोड पर मराठी मोर्चा के विरोध प्रदर्शन में उस वक्त हंगामा हो गया जब मोर्चा में शामिल होने शिंदे सेना के मंत्री प्रताप सरनाईक पहुंच गए, लेकिन लोग उनका विरोध करने लगे। गो बैक के नारे लगाने लगे। सरनाईक को बैरंग वापस लौटना पड़ा। हे छत्रपती शिवरायांनी केलं, छत्रपती संभाजी महाराजांनी केलं आणि त्यानंतर मराठ्यांनी संपूर्ण भारतामध्ये
त्या ठिकाणी आपली संस्कृती जिवंत ठेवण्याकरता परकीय आक्रमकांच्या विरुद्ध लढाई केली। मराठी मोर्चा रोकने पर सरकार में शामिल शिवसेना शिंदे गुट ने भी नाराजगी जताई। बवाल बढ़ा तो खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस को सफाई देने उतरना पड़ा। बताया जा रहा है कि सीएम फडणवीस ने पुलिस अफसरों से बात कर नाराजगी जताई और उनके बयान के बाद पुलिस ने एमएनएस और मराठा मोर्चा को प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी। पुलिस ने हिरासत में लिए लोगों को भी छोड़ दिया। मोर्चा मीरा रोड स्टेशन तक निकाला गया, जहां एमएनएस के मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे और पूर्व विधायक नितिन सरदेसाई और मनसे नेता अविनाश जाधव ने हुंकार भरी। असं आहे की सकाळी ह्या खरं तर मोर्चाला परवानगी कालपासून नाकारण्यात आली होती। ती नाकारण्याचं काही कारणच नव्हतं। म्हणजे एक विना परवाना मोर्चा निघू शकतो आणि तेच पोलीस प्रशासन दुसऱ्या रितसर परवानगी मागितलेल्या लोकशाही मार्गाने परवानगी मागितलेल्या मोर्चाला नकार देतं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एकजुट होने से एमएनएस और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा हुआ है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि वो मराठी भाषा के लिए कुछ भी करेंगे, यानी मराठी और हिंदी भाषा में छिड़ा ये संग्राम थमता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।